बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ एक्सरसाइज 1.4 के कुछ प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में। हमारा क्वेश्चन है हाउ टू चेक दैट अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है जी? विदाउट ब्रेक। अगर हम कोई भी ग्राफ ड्रॉ करें विदाउट लिफ्टिंग द पेन तो हम कहेंगे ये हमारा फंक्शन जो है ये क्या है? कंटिन्यूअस है। और अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें विद लिफ्टिंग द पेन तो हम क्या कहेंगे? ये हमारा फंक्शन जो है ये क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम इसकी ग्राफिकल अप्रोच के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखें, ग्राफिकल अप्रोच में सबसे पहला ग्राफ है हमारे पास, आपको नज़र आ रहा होगा लाइन के दरमियान में एक आपको सर्कल नज़र आ रहा है। इस सर्कल का मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड है। ठीक है, अगर इस पॉइंट को मैं नाम दे दूं सी का तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एफ ऑफ सी इज अनडिफाइंड। क्लियर है? ये फर्स्ट पॉइंट है, एफ ऑफ सी अनडिफाइंड। अगर हमारा जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड हो जाए, फर्स्ट पॉइंट ही हमारे पास सेटिस्फाई ना करे, तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। क्लियर है? अब दूसरा पॉइंट हम चेक करते हैं। सेकंड ग्राफ देखें, इस ग्राफ में हमारे पास एक पीस वाइज फंक्शन का ग्राफ है। अब अगर हम सी पे चेक करें कि क्या वो डिफाइंड है या नहीं है, तो देखें सी पे ये हमारे पास एक सॉलिड डॉट आ रहा है तो हम कहेंगे यस इट इज डिफाइंड। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हुआ? एफ ऑफ सी इज डिफाइंड। जो पहले वाले ग्राफ में रॉन्ग हो गया था यहाँ पे क्या है? ट्रू है। सेकंड पॉइंट को चेक करते हैं, हम इसकी लिमिट चेक करते हैं। लिमिट चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को चेक करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट देखें, जब हम सी को लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं तो आंसर हमारे पास आता है y1, और जब हम सी को राइट साइड से अप्रोच करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है? y2 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट x अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। अब सेकंड पॉइंट हमारे पास यहाँ पे रॉन्ग हो गया, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इस केस में भी फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। क्लियर है? थर्ड चेक करते हैं हम। थर्ड देखें जी, ये हमारे पास एक ग्राफ है, एक लाइन है, लाइन में हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल की बिल्कुल ऊपर देखें थोड़ा सा तो हमें एक डॉट नजर आ रहा है। डॉट इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पॉइंट पे फंक्शन जो है वो डिफाइंड है। अगर इस पॉइंट को मैं अगेन सी का नाम दे लूं तो मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट चेक कर रहा हूँ वो क्या है? एफ ऑफ सी को डिफाइन होना चाहिए। तो देखें यहाँ पे ये डिफाइन है, एफ ऑफ सी इज डिफाइंड। अब हम इसकी लिमिट चेक करते हैं। जब हम सी को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं तो आंसर देखिए y1 आ रहा है, और जब हम राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं तो अगेन आंसर क्या आ रहा है? y1 ही आ रहा है। तो हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ x, लेफ्ट हैंड साइड से नेगेटिव साइन लगा हुआ है, इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ x, सी पे पॉजिटिव का साइन है, राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हैं, सो लिमिट x अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ x एग्जिस्ट। 2 पॉइंट ट्रू हो गए। तीसरा पॉइंट अब हम चेक करने जा रहे हैं, क्या हमारे पास जो एफ ऑफ सी का आंसर है, जो डॉट है वो, और जो लिमिट का आंसर है y1, क्या ये दोनों इक्वल हैं? ऐसा नहीं है। अगर मैं डॉट को y2 कह लूं तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि y1 और y2 दोनों डिफरेंट हैं। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पे रॉन्ग हो गया है, एफ ऑफ सी इज नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ x के। क्लियर? यहाँ पे भी ये फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर? अब अगेन मैं इस बात को रिपीट करता हूं, पहली कंडीशन क्या थी? एफ ऑफ सी इज डिफाइंड। देखें, पहले वाले ग्राफ में नहीं था, दूसरे वाले ग्राफ में था, तीसरे वाले ग्राफ में भी एफ ऑफ सी डिफाइंड है। पहली कंडीशन ट्रू हो गई। फिर हमने दूसरी कंडीशन चेक की, लिमिट को चेक किया तो दूसरे वाले ग्राफ में लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, तो हमने फिर कहा कि फंक्शन हमारा क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन इस ग्राफ में लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो अब हम तीसरे पॉइंट को चेक करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है? एफ ऑफ सी इक्वल होना चाहिए लिमिट के आंसर के, लिमिटिंग जो आंसर हमारे पास आ रहा है, लेकिन वो यहाँ पे इक्वल नहीं है। तो इस केस में क्या हो गया? ये फंक्शन भी क्या हुआ? डिसकंटिन्यूअस हो गया। क्लियर है? तो फंक्शन को अगर हमने कंटिन्यूअस बनाना है, पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी ट्रू है। अगर तीसरी कंडीशन में इसी पॉइंट को मैं ड्रैग करके, जो y2 हमारे पास है, इसको मैं y1 के ऊपर ले आऊं, अब y2 और y1 सेम हो चुके हैं, एक ही पॉइंट है, तो थर्ड कंडीशन हमारी चेंज हो जाएगी, एफ ऑफ सी इक्वल हो जाएगा लिमिटिंग वैल्यू के। तो अब ये फंक्शन क्या हो गया है? कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया है। क्लियर है? आइए अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ते हैं। ए फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, डेफिनेशन देखें,
a function f is said to be continuous at point C if and only if it satisfy the following three conditions. अब वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं? नंबर 1, एफ ऑफ सी उस पॉइंट पे जो फंक्शन की आउटपुट आएगी पॉइंट पुट करने के बाद मस्ट बी डिफाइन, उसको अनडिफाइन नहीं होना चाहिए। और अनडिफाइन कौन सा फंक्शन होता है? रैशनल फंक्शन होता है जिसमें डिवीजन में हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आ रही होती है और जब हम वो पॉइंट पुट करते हैं तो डिवीजन में 0 आ जाता है। समथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या हो जाता है? अनडिफाइन। तो फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर डिफाइन होनी चाहिए। नंबर 2, लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x, c के ऊपर नेगेटिव साइन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? लेफ्ट हैंड लिमिट को। इक्वल होना चाहिए लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x, इसके ऊपर पॉजिटिव साइन किसको रिप्रेजेंट करता है? राइट हैंड लिमिट को। मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के। दैट इज, इसका मतलब क्या है? लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x एग्जिस्ट। क्लियर? उस पॉइंट पे लिमिट को एग्जिस्ट करना चाहिए। 2 पॉइंट हो गए। अब मूव करते हैं हम तीसरे पॉइंट पे। जी स्टूडेंट्स, तीसरा पॉइंट है f ऑफ c इक्वल होना चाहिए लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x के। उस पॉइंट पे जो फंक्शन की आउटपुट वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए लिमिट की, जो हमारे पास आंसर आ रहा है लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल होने चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएं तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर पहली कंडीशन गलत हो जाए तो हम कहेंगे फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस है। बाकी 2 कंडीशंस को चेक नहीं करेंगे। अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दूसरी रॉन्ग हो गई है, तो तीसरी को चेक नहीं करेंगे। हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो क्या है? डिसकंटिन्यूस है। और अगर पहली 2 ठीक हो गई हैं, तीसरी गलत हो गई है, तो तब भी हम क्या कहेंगे कि फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस है। तरतीब से हम इसको चेक करेंगे और अगर तीनों की तीनों कंडीशंस हमारी फुलफिल हो रही हैं तो हम क्या कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो क्या है? कंटिन्यूस है। क्लियर है स्टूडेंट्स? आइए अब हम इसकी एग्जांपल के तौर पे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.4 प्रॉब्लम नंबर 2, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ f ऑफ x एट x इज इक्वल्स टू c। फंक्शन हमें पीसवाइज दिया गया 2x प्लस 5 इफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 2। आंसर करेगा 4x प्लस 1 आंसर आएगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। और उसकी कंटिन्यूटी हमने c जो हमें पॉइंट दिया गया है वो क्या है? वो 2 पे हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। सोल्यूशन देखें, वही 3 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट हम चेक करते हैं कि 2 पे c पुट करने पे इसका आंसर क्या आता है? पुट x इज इक्वल्स टू 2। अब x इज इक्वल्स टू 2 वाला कौन सा है? ये है। तो f ऑफ x क्या है? 2x प्लस 5। यहाँ पे इक्वलिटी है। जब हम इसमें 2 पुट करेंगे डेट विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस 5, 4 प्लस 5 इक्वल्स टू 9 आंसर आ रहा है। 2 पुट करने से फंक्शन की आउटपुट क्या आ रही है? 9 आ रही है। क्लियर? अब हम सेकंड पॉइंट को चेक करते हैं। नंबर 2 देखते हैं जी, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। लिमिट x अप्रोचेस टू c कितना है जी? 2। लेफ्ट हैंड साइड से f ऑफ x। अब लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है 2 से छोटी वैल्यूज। तो देखें 2 से छोटी वैल्यूज वाला कौन सा है? 2x प्लस 5 है। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 2x प्लस 5। क्लियर? अब हम इसमें लिमिट पुट कर देंगे
डेट विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस 5, 4 प्लस 5 इक्वल्स टू 9। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आया हमारे पास? 9 आ गया। अब हम चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट का आंसर। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x, राइट हैंड लिमिट। अब 2 से बड़ी वैल्यूज तो क्या आएगा? 4x प्लस 1 आएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव 4x प्लस 1। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, 4 इंटू 2 प्लस 1, यह आ जाएगा 8 प्लस 1 इक्वल्स टू 9। तो राइट हैंड लिमिट भी क्या आई? 9 आ गई। तो हम यहां पे लिखेंगे एज लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 राइट हैंड लिमिट के। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x भी क्या होगी? 9 होगी, और ये क्या करेगी? एग्जिस्ट करेगी। क्लियर? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, तो इसका मतलब क्या है? लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है, और किसके इक्वल है? 9 के इक्वल है। क्लियर? अब हम देखते हैं जी क्या हमारी फंक्शनल वैल्यू, जो हमारा थर्ड पॉइंट है, हम वो चेक करते हैं। थर्ड पॉइंट, f ऑफ 2 इक्वल है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x के। f ऑफ 2 का आंसर क्या है जी? देखें ये हमारे पास 9 आ रहा है, और डेट इज इक्वल्स टू ये भी क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। तो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो चुकी है। तो हम लिखेंगे हेंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, हेंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट c इज इक्वल्स टू 2। क्लियर? आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.4 प्रॉब्लम नंबर 3, इफ f of x is equals to 3x, if x is less than equals to -2, x square -1 if x lies between -2 and 2, और दोनों में इक्वल नहीं है किसी के। 3 if x is greater than 2, डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x is equals to 2 and x is equals to -2। सोल्यूशन देखें, इसमें हमारे पास दो केसेस हैं। हमने एक दफ़ा x is equals to 2 पे चेक करना है, और फिर -2 पे चेक करना है सोल्यूशन। फर्स्ट वी विल चेक, first we will check the continuity at x is equals to 2। तो हमारे पॉइंट वही रहेंगे, जो तीन कंडीशन हमने पढ़ी हैं वो वही रहेंगी। सबसे पहले हम f ऑफ 2 चेक करते हैं जी। f ऑफ 2 पे हमारे पास क्या आंसर दे रहा है? फंक्शन 3 आंसर दे रहा है। तो क्या है जी? f ऑफ 2 इज डिफाइंड, या हम कह सकते हैं फंक्शन इज डिफाइंड एट x इज इक्वल्स टू 2। हम यहां पे लिख देंगे फंक्शन इज डिफाइंड, फंक्शन इज एट x इक्वल्स टू 2। क्लियर? सेकंड चेक करेंगे जी। सेकंड पॉइंट है जी, हमने लिमिट चेक करनी है। नंबर 2, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो देखें 2 से छोटी ये वाली वैल्यूज हैं, ये 2 से छोटी हैं, तो आंसर क्या आएगा? x स्क्वायर -1 आएगा। फंक्शन का लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x स्क्वायर -1। क्लियर? अब हम इसमें लिमिट पुट कर देंगे, डेट विल बी इक्वल्स टू, जब हम लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट नहीं लिखते साथ, आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। 2 स्क्वायर -1, ये क्या आया? 4 -1 इक्वल्स टू 3 के। क्लियर? लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब हम राइट हैंड लिमिट को चेक करते हैं जी स्टूडेंट्स। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x, तो 2 से ग्रेटर हमने जाना है, 2 से बड़ी वैल्यूज हमने चेक करनी है।
तो 2 से ग्रेटर वाली वैल्यूज हम अपने फंक्शन को दोबारा देखते हैं। आइए देखें जी, 2 से ग्रेटर वैल्यूज पे हमें आंसर क्या मिल रहा है, हमें आंसर 3 मिल रहा है, तो हम उसमें क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। आइए हम उसमें पुट करते हैं जी स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव मतलब राइट हैंड लिमिट 3, तो ये कांस्टेंट है तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। तो क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आई है तो हम लिखेंगे एज लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x इक्वल है लिमिट टू राइट हैंड लिमिट के लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हैं, सो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x, लिमिट का आंसर क्या होगा जी, दोनों का आंसर 3 आया है और इसका मतलब क्या है, लिमिट एग्जिस्ट भी करती है। क्लियर, दोनों कंडीशंस ट्रू हो गई हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी थर्ड वाली कंडीशन पे। थर्ड कंडीशन हमारी क्या थी कि f ऑफ c इक्वल होना चाहिए लिमिट x अप्रोचेस टू c, यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 है तो हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे टू f ऑफ x के। तो f ऑफ 2 का आंसर क्या आया था 3 और लिमिट का आंसर क्या आ रहा है, ये भी 3 आ रहा है, तो ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो जाती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। क्लियर, अब हम चेक करते हैं इसका सेकंड केस जो है फॉर x इज इक्वल्स टू -2 पे। आइए जी स्टूडेंट्स, याद आने के लिए मैंने फंक्शन दोबारा से लिख लिया है यहाँ पे। अब हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू -2। सोल्यूशन देखें, नाउ वी विल चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू -2। तो वही 3 कंडीशंस हैं हमारी। नंबर 1, हम f ऑफ -2 फंक्शन की वैल्यू -2 पे चेक करेंगे। तो -2 पे देखें क्या आ रहा है, ये 3x के इक्वल है, तो x की जगह पे -2 पुट करेंगे, आंसर क्या आएगा -6। तो फंक्शन इज डिफाइंड एट, यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शन इज डिफाइंड एट x इक्वल्स टू -2। पहली कंडीशन हमारी फुलफिल होगी। अब हम लिमिट चेक करेंगे, सेकंड कंडीशन। नंबर 2, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 f ऑफ x, ऊपर नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, x अप्रोचेस टू -2, जो -2 से छोटी वैल्यूज हैं क्या हैं, 3x है, ये 3x आ जाएगा। लिमिट पुट करेंगे, डेट इज 3 इंटू -2 इक्वल्स टू किसके आ रहा है, -6 के। इसी तरह से हम राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू -2, पॉजिटिव साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, राइट हैंड लिमिट को। लिमिट x अप्रोचेस टू -2, अब 2 से बड़ी, -2 से बड़ी ये वाली वैल्यूज है, -2 से बड़ी, इसका क्या आएगा जी x स्क्वायर -1। लिमिट पुट करेंगे -2 का स्क्वायर -1, तो -2 का स्क्वायर क्या आएगा जी 4 आ जाएगा। -1 इक्वल्स टू आंसर क्या आएगा 3। तो देखें लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ रहा है -6 और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ रहा है 3। क्या ये इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब है अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट के तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। आइए हम लिखते हैं उसको, एज लिमिट x अप्रोचेस टू -2 f ऑफ x, मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू -2 f ऑफ x के। क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट के, तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है, सो लिमिट x अप्रोचेस टू -2
एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इसका मतलब है हमारी जो सेकंड कंडीशन थी वो गलत होगी, वो फुलफिल नहीं हो रही, तो हम यहीं पे कहेंगे कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, हेंस द गिवन फंक्शन is discontinuous at x equals to -2। क्लियर है स्टूडेंट्स? x इज इक्वल्स टू 2 पे फंक्शन जो था वो कंटिन्यूस था और x इज इक्वल्स टू -2 पे फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है। दोनों बातें समझ आ गई, कंटिन्यूस चेक कैसे चेक करना है और डिसकंटिन्यूस। अब यहाँ पे क्योंकि दूसरी कंडीशन ही गलत हो गई थी तो हमने यहीं पे ब्रेक लगा दी और हमने कहा कि हमारा जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, डिसकंटिन्यूस है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप पहली कंडीशन चेक नहीं करेंगे, आपने इसी तरतीब से चलना है, पहले पहली कंडीशन चेक करनी है, फिर दूसरी चेक करनी है, फिर तीसरी चेक करनी है। क्लियर? इसके साथ जो एक्सरसाइज 1.4 से पहले जो एग्जाम्पल्स हैं इसके रिलेटेड वो भी आपके लिए होमवर्क हैं, आपने उनको खुद से सॉल्व करना है। जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।